तो अब स्टार्ट करते हैं पेपर 2। पेपर 2 में आज हम बहुत ही बेसिक चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, उससे पहले एक चीज होनी थी वो आज करा देता हूँ, बहुत बेसिक है। जिसको बोलते हैं सेल का इंट्रोडक्शन। जब भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो शुरुआत यहाँ से होगी। कहाँ से? यहाँ से, जो आपके सामने है स्क्रीन पे, यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, चलो। तो कुछ की टर्म्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सेल हमेशा से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जब से यूजीसी नेट का पेपर 2 शुरू हुआ है, अनाटॉमी फिजियोलॉजी आ रहा है, एक क्वेश्चन आपको सेल से रिलेटेड जरूर आएगा ही आएगा। कोई भी पेपर उठा के देख लेना, अब तक का 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको किधर से मिलेगा? सेल की अनाटमी और फिजियोलॉजी से मिलेगा। समझ गए? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, यहां तक पहुंचते पहुंचते एक क्वेश्चन जरूर आने का है। चलो, तो अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप देख लीजिए अनाटमी एंड फिजियोलॉजी में अनाटमी का मतलब क्या होता है। अनाटमी का मतलब है शरीर की संरचना का अध्ययन, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी जो होता है उसकी स्टडी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ठीक है। आपका शरीर कैसा दिखता है बाहर से भीतर से, इसको बोलते हैं अनाटमी। समझ गए? शरीर कैसे संरचित हुआ, कैसे ये शरीर बना, तो इसको खोल करके जब चेक करेंगे कैसे बना भाई, तो इसी को क्या बोलते हैं? अनाटमी। सेल यानी कि कोशिकाएं मिली, फिर इन्होंने टिश्यू बनाए, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। ये सारी स्टडी को बोलेंगे अनाटमी। ठीक। फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं? अनाटमी तो समझ में आ गया, फिजियोलॉजी किसको बोलेंगे? कि कैसे ये जो ढांचा है, ये जो सिस्टम है, ये जो दिखाई दे रहा है, जो दिख रहा है वो अनाटमी। और ये दिख रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, फंक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। भाई म्यूट कर लो रे, कौन किसके घर में शोर मच रही है? मेरे मुंह में बंद किया था। अनुराधा जी, मिठाइयाँ हमें भी खानी है, ऐसा मत कीजिए। ओके। तो अनाटमी का मतलब सबको समझ में आया, फिजियोलॉजी का मतलब सबको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ नई चीजों पर जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली बात, हीरोफाइलस भाई साहब को बोला जाता है फादर ऑफ अनाटमी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, सीधा सीधा नोट्स आपको लिखा हुआ मिल रहा है। फादर ऑफ अनाटमी कौन है? हीरोफाइलस। याद रख लेना, ये क्वेश्चन आने के बढ़िया चांसेस हैं। ठीक। ओके। अगला क्वेश्चन है, एंड्रियाज वर्सेलियस। वर्सेलियस साहब को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन अनाटमी। अब अनाटमी भी दो टाइप की है, एक मॉडर्न ह्यूमन, एक है नॉर्मल वाली। तो नॉर्मल वाली में कुत्तों की अनाटमी भी आ जाती है, भैंस की अनाटमी भी आ जाती है, गाय की भी आ जाती है, भेड़ की भी आ जाती है, सबकी आ जाती है। तो सबका फादर कौन? हीरोफाइलस। बात समझे? हीरोफाइलस पुराना है, तो फादर ऑफ अनाटमी पूछेगा तो हीरोफाइलस करना है। लेकिन अगर ह्यूमन अनाटमी की बात आ जाए और मॉडर्न की बात आ जाए, तो वर्तमान समय में जो ह्यूमन अनाटमी है, यानी कि इंसान की जो संरचना है इंसानी शरीर की, उसका फादर पूछा जाए तो जवाब हो जाएगा वर्सेलियस। समझ गए दोनों का अंतर? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा याद करते जाना, मौज लेते जाना, एग्जाम में आ सकता है। अब हिस्टियोलॉजी बोला जाता है उत्तकों के अध्ययन को। उत्तकों को क्या बोला जाता है भाई साहब इंग्लिश में? टिश्यू। टिश्यू। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यूज किसे बोला जाता है? हिस्टियोलॉजी। ठीक है, आपको सीधा क्वेश्चन आएगा, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टियोलॉजी। ठीक है, ओके। तो जिनको जो कुछ मालूम है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर यूट्यूब पे भी लाइव कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। अगला, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी, तो हड्डियों का अध्ययन होता है ओस्टियोलॉजी। क्या होता है भाई साहब? ओस्टियोलॉजी। ठीक है, हाँ। और इसी से रिलेटेड आपको एक डिपार्टमेंट मिल जाता है, कौन सा? ऑर्थो। क्या डिपार्टमेंट मिलता है? ऑर्थो। है ना, हॉस्पिटल में जाते हो तो क्या दिखता है? ऑर्थो डिपार्टमेंट। हड्डियों की कोई समस्या हो किस में जाओगे? ऑर्थो में जाओगे। ठीक, तो ऑर्थो ओस्टियोलॉजी याद रहेगा सबको। ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी। ठीक, ओके। अगला है मायोलॉजी। मायो बोले तो जहां भी मायो शब्द आ जाए इसका मतलब है मांसपेशी। ठीक है,
तो पेशियों का अध्ययन या मसल्स की स्टडी, ठीक है, मसल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है भाई? मायोलॉजी। ठीक है, मायोलॉजी की स्पेलिंग ये होती है, आई थिंक MYOLOGY। ठीक है, मायोलॉजी। जैसे होता है ना बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ, बता तो दो, बायोलॉजी क्या होती है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ये एक शब्द होता है लोगोस, उससे बना है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो बायो का मतलब क्या होता है? जल्दी से। organism, study of organisms. ऑर्गेनिजम्स नहीं भाई, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक जीव है, विज्ञान। लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ। की स्टडी। हाँ तो जीव विज्ञान। नहीं, ऑर्गेनिज्म क्या जरूरी है ले भाई, प्लांट्स भी तो हो सकते हैं, ठीक है, लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो चलो, तो हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि एनिमल्स के ऊपर मत जाना है ना, ऑर्गेनिज्म में तो खैर दोनों ही आ जाएंगे, खैर। तो हम आपको बताना ये चाह रहे थे, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो लाइफ की स्टडी करना या क्या कहलाता है? लिविंग बींग्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार से मायोलॉजी क्या होता है? मसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। अगला आ जाओ, एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी, ठीक है, तो एंथ्रोलॉजी किसको बोला जाता है? देखो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, वो एंथ्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ जॉइंट्स। किसको बोलते हैं एंथ्रोलॉजी? स्टडी ऑफ जॉइंट्स। जितने भी आपके शरीर में जोड़ है ना, सारे जोड़ों का, संधियों का जो स्टडी है उसको बोला जाता है एंथ्रोलॉजी। एक शब्द और होता है रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, क्या? एंथ्रोपोलॉजी। दोनों में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में दोनों आएंगे अगर आए तो। एंथ्रोपोलॉजी जो है ना वो होता है ह्यूमन के जो कल्चर है, ह्यूमन कैसे डेवलप हुआ, ह्यूमन बायोलॉजी, कल्चर और सोसाइटी कैसे डेवलप हुआ। जैसे इंसान पहले आदि मानव था, कंदमूल खाता था, फिर धीरे धीरे कपड़े पहनने लगा, फिर ये एरा आ गया, वो एरा आ गया, समझ गए? तो कैसे इंसान का विकास हुआ, उसकी संस्कृति का विकास कैसे हुआ, खाने पीने का विकास कैसे हुआ, उन सब चीजों की स्टडी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। बात समझ में आई सबको? तो एंथ्रोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में अंतर जरूर समझ लेना, गलत मत करना। अगला है न्यूरोलॉजी। न्यूरो का मतलब सब लोग समझते ही हैं, नर्वस सिस्टम से संबंधित है। तो तंत्रिकाओं और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो है, यानी कि नर्व्स और नर्वस सिस्टम का जो स्टडी है उसको बोला जाता है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बता दिया करो मुझे, बता दिया करो, समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है। हाँ, पढ़ाई लिखाई से कोई गायब नहीं हो जाएगा भाई, सब लोग समझते रहना। जिसको ना समझ में आए तुरंत पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला है हमारा कोशिका का परिचय। कोशिका का परिचय का मतलब है इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं।